Krishna is supreme personality of Godhead, but Sri Chaitanya Mahaprabhu is supreme perfection of Godhead. Why? Because all the desires are fulfilled in the form of Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. When he came as Lord Nrsingadev, और वो लिख कर रहे हैं प्रहलाद महाराज को, पर जिस तरह से वात्सल्यता का अनुभव कर रहे हैं प्रहलाद महाराज, so then Lord Nrsingadev, the Supreme Lord, had this one desire, कि काश मैं भी वात्सल्यता का अनुभव कर पाता। तो इसलिए सत्युग के बाद जब द्वापर युग में आते हैं तो भगवान अपनी ये इच्छा पूरी करते हैं, क्योंकि उनको दशरथ मिलते हैं, कौशल्या मैया मिलती हैं, बल्कि 3 माएँ मिलती हैं उनको, सुमित्रा मिलती हैं, कैकेयी मिलती हैं, वात्सल्य रस का अनुभव करते हैं। पर वात्सल्य रस का यहाँ अनुभव तो किया, लेकिन यहाँ पर साख्य रस का अनुभव नहीं हो रहा, बिकॉज यहाँ कोई दोस्ती नहीं करना चाहता, सब ऐसे करते हैं, राम जी। किसी की हिम्मत कि जो है राम जी गले में हाथ डाल दें, और राम कहाँ किसी की हिम्मत भाई। पर श्री राम देखते हैं कि ना किस प्रकार से जो भक्त हैं, भक्तों का आपस में सखा भाव है, पर मेरे को तो सखा भाव नहीं मिल रहा, सो आई वॉन्ट सखा भाव टू बी एक्सपीरियंस्ड। सेकेंड जो है दंडकारण्यक जो वन है, वहां पर जो ऋषि मुनि जिन्होंने तपस्या की है श्री राम जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए, अब वो इस रस का जो आदान प्रदान नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ही इज देयर श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, एक पत्नी व्रता, तो इसलिए वो ये रेसिप्रोकेट भी नहीं कर पा रहे। तो ये 2 डिजायर्स हैं अनफुलफिल्ड रह गई। एज लॉर्ड नरसिंहदेव 1 डिजायर रिमेन अनफुलफिल्ड, एज श्री राम नाउ 2 डिजायर्स रिमेन अनफुलफिल्ड। तो ये दोनों डिजायर्स को श्री राम पूरा करते हैं इन द फॉर्म ऑफ श्री कृष्ण। तो उनके सखा इत्यादि भी हैं, एंड कृष्णा इज हैविंग फ्रेंड्स, फ्रेंडशिप भी ऐसी जिसमें कि कोई इसमें ऑन रेफरेंस नहीं है। ऐश्वर्य भाव वाली भी फ्रेंडशिप है, जैसे अर्जुन की, अगर कृष्ण विश्राम करें तो फिर अर्जुन डिस्टर्ब नहीं करते, कृष्णा इज टेकिंग रेस्ट। पर वृंदावन के अंदर अरे कृष्ण सो रहे होते हैं, टांग पकड़ कर बिस्तर से नीचे कृष्ण को कहते, कृष्णा कब तक सोएगा, गैया कौन चराएगा, बिस्तर से नीचे। चोरी करने के लिए मधुमंगल को रखा हुआ है, क्या कैसे, जब चोरी हो रही होगी और अगर गोपियां आ जाती हैं उस वक्त, तो मधुमंगल इज देयर एज अ ब्राह्मण, वो तुरंत गायत्री करना शुरू कर देता है। वो जैसी गायत्री करना शुरू करता है, गोपी कहती है अरे ब्राह्मण देव, तो जब वो गोपियां प्रणाम करती हैं, कृष्ण उतर कर भाग जाते हैं। सो मधुमंगल इज अ पार्ट ऑफ द प्लान। या तो ना मधुमंगल दे देखा, कहता है ये किससे बातें कर रहा है, तो कृष्ण बताएगा, कृष्णा ये पेड़ गिरे हुए हैं, वही तो किससे बातें कर रहा है तू। कहता है पेड़ों के नीचे ना ब्रह्म राक्षस थे, वो निकले यहां से अभी, तो उनसे बात कर रहा था मैं। कहता वो ब्रह्म राक्षस से क्या बात कर रहा था तू। कहता वो ब्रह्म राक्षस ना बहुत भूखे थे। कहता कोई ब्राह्मण है तो बताओ, बहुत भूख लगी है, मैंने तेरे घर का एड्रेस दिया है। कहते कृष्ण तो ऐसे कैसे कर सकता है तू। तो वहां साख्य रस का अनुभव करते हैं। इन्होंने मधुमंगल को बोल दिया, कहता है क्या तू बड़ा कृष्ण बड़ा हीरो बनता है, तुमने है क्या तेरे पास, ये मोर पंख तो लगाए तूने, अगर कौन सा बड़ा काम होता है तो हम भी लगा लें, कृष्ण का इले लगा ले। उसके बाद जो राक्षस है, राक्षस को बताया आईएनटी बताया, जिसने मोर पंख लगाया वही उसी को मारना है। वो मधुमंगल ने कहा भाई ये सारे मेरे को क्यों मार रहे हैं भाई। कहता है तू पकड़ यार भाई अपना मोर पंख, तेरे तो सिंबल धारण करके हमारी ऐसी तैसी हो जाती है। So Krishna enjoys with his sakhas. He enjoys with his sakhas so much. So और यहाँ पर साथी गोपियाँ इत्यादि भी हैं, इनके प्रेम का आस्वादन करते हैं भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार से भगवान ने ये इच्छा भी पूरी की। लेकिन भगवान ये भी देखा कि ना मैंने ये इच्छा पूरी तो कर ली, ये जो ये रसास्वादन है मैंने कर तो लिया, लेकिन ना मैं इसको रेसिप्रोकेट नहीं कर पाया, ना पा रहे हैं वास्तव में ना मैं इनका जो प्रेम है इसे मैं रेसिप्रोकेट कर नहीं सकता। बिकॉज जब तक मैं रेसिप्रोकेट करता हूँ तब तक ये और प्रेम कर लेते हैं मेरे से, और इसलिए मेरे पास और उधार चढ़ जाता है, और उधार चढ़ जाता है, और उधार चढ़ जाता है। तो उधार चढ़े जाए चढ़े जाए चढ़े जाए चढ़े जाए। सोचिए अगर हमारे जीवन में ऐसा हो कि ना हमारे पे उधार चढ़े जाए चढ़े जाए चढ़े जाए, हम लोग क्या करते हैं, अल्टीमेटली कहते हैं भैया यहाँ से कट लो यार। जैसी उस आदमी की शक्ल देखो याद आता है, अरे भैया उधार चुकाना है, उधार भैया यहाँ गाय भी लोग। वन ऑफ द रीजन वाई कृष्णा लेफ्ट वृंदावन द्वारका की इतना उधार चढ़ गया था कि चुकाने मुश्किल हो रहा, अब भाग लो। सो दैट्स व्हाई कृष्णा इन अ वे ही लेफ्ट वृंदावन, बिकॉज उधार इतना चढ़ गया, ना पा रहे, आई कांट रेसिप्रोकेट विद देयर लव, सो मच लव, सो मच लव, सो मच लव। सो नाउ ही हैज गॉट दिस डिजायर। तो पहले उनकी एक डिजायर फुलफिल नहीं हुई थी इन द फॉर्म ऑफ लॉर्ड नरसिंहदेव, फिर 2 डिजायर्स फुलफिल
नहीं हुई एज श्री रामचंद्र. नाउ एज कृष्णा ही हैज गॉट 3 डिजायर्स विच आर नॉट फुलफिल्ड. क्या क्या है वो डिजायर्स? पहले डिजायर है कि मेरे में ऐसा क्या है कि मेरे में रस ढूंढते, मेरे में ऐसा क्या है भला? श्रीमती राधा रानी इज 10,000 million times more beautiful than Krishna, more powerful than Krishna, more merciful than Krishna. तो कोई व्यक्ति मेरे से ऑलरेडी श्रेष्ठ है, तो भला मेरे से उसको क्या प्राप्त होगा? जो मेरे से निम्न हो वो तो मेरे से कुछ पाना चाहता है, समझ में आता है, बट शी ऑलरेडी हैज मोर देन मी. मेरे में ऐसा भला क्या है? व्हाट्स देयर इन मी? तो अपनी उस स्वीटनेस का अनुभव करने के लिए भगवान श्री कृष्ण आते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में. कृष्ण के साथ आध्यात्मिक रूप से ऐसा होता है, एक इच्छा शुरू हुई थी, 2 इच्छा हुई और वो 3 इच्छा हो गई हैं. और श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब इस रस का आस्वादन कर लिया, इस कृष्ण प्रेम का आस्वादन कर लिया, एंड देन ही हैड इनफाइनाइट डिजायर्स that let me keep on experiencing it again and again and again and again, infinite desire, because Shrimati Radharani love is always increasing. कोई बोल सकते ना भाई आपने एक्सपीरियंस कर लिया महाप्रभु के तौर पे, अब तो ठीक है, अब तो सेटल्ड, अब तो कोई इच्छा नहीं लगी ना. पर हर बार महाप्रभु के रूप में आते, तो ब्रह्मा जी के दिन में एक बार तो आते ही है महाप्रभु के रूप में. तो कोई पूछ सकता है महाप्रभु दोबारा क्यों आ गए आप? आपने एक्सपीरियंस कर तो लिया पिछली बार, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में आपको हो तो गया महाप्रभु के रूप में. नाउ यू नो ऑल द 3 डिजायर्स ना, डन ना. महाप्रभु से अरे इतने समय में प्रेम और बढ़ गया है. राधा रानी का वो जो बढ़ा हुआ प्रेम है, अब उसका आस्वादन करने के लिए देन कृष्णा कम्स अगेन एज महाप्रभु. ब्रह्मा जी के अगले दिन में फिर से अगेन ही विल कम एज महाप्रभु. अच्छा, तो कब रुकने वाला है ये कभी रुकने वाला नहीं है. इनफाइनाइटली इंक्रीज इन लव, एक्सपोनेंशियली. इस दुनिया के अंदर इट इज साइन थीटा, कभी खुशी कभी गम, तारारम पम पम, साइन थीटा कॉस थीटा वही रहता है. बट टैन थीटा इज ओनली इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, क्योंकि वहां पर ये सब कुछ टैन टैन एंड. सो इट इज टैन थीटा. टैन 90 इज इंफिनिटी. यस, सो इनफाइनाइटली इंक्रीजिंग लव. सो इसीलिए जब महाप्रभु रूप में जब आते हैं, देन ही एक्सपीरियंसेस दिस लव इनफाइनाइट अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. बार 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 आते हैं वो. So when he comes, so एक बहुत ही सुंदर श्लोक जो कि है, आप सब जानते हैं इस बारे में. कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम संगो पंगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सु मेधसः. जो बहुत बुद्धिमान लोग हैं, जो वाकई बुद्धिमान लोग हैं. वैसा कलयुग कैसा है, मंद सुमंद मतियो मंद भाग्यो, ऐसे लोग हैं लोग तो. लेकिन कलयुग में जो वाकई बुद्धिमान होंगे वो क्या करेंगे वास्तव में? ऐसे श्री गौरंग महाप्रभु की पूजा अर्चना करेंगे. कौन से महाप्रभु? जो कृष्ण वर्णम, जो कृष्ण का वर्ण, कृष्ण का नाम लेकर के आए हैं. कृष्ण का वर्ण यानी कृष्ण का के जैसा, कृष्ण का जैसा स्वभाव लेकर के आए हैं. कृष्ण वर्ण का मतलब ये जो बाकी वर्ण हैं, जानते ना वर्ण कौन कौन से वर्ण होते हैं? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र. इस वर्ण के नहीं है, कृष्ण वर्ण के. दैट मीन्स ही बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ कृष्णा. कृष्ण वर्णम तुषा अकृष्णम. दैट मीन्स द कॉम्प्लेक्शन इज दैट ऑफ इज नॉट ब्लैकिश, इज गोल्डन. So why Krishna takes his golden complexion? कृष्ण गोल्डन कॉम्प्लेक्शन इसलिए लेते हैं बिकॉज ये ना श्रीमती राधा रानी का प्रेम को आस्वादन करने के लिए आए हुए हैं. पर श्रीमती राधा रानी प्रेम एक्सप्लोड्स. इट इज एक्सप्लोडिंगली इंक्रीजिंग. ऐसा एक्सप्लोडिंग लव को स्वीकार करेंगे, देन कृष्णा कैन एक्चुअली मिस आइडेंटिफाई, मतलब ही कैन लूज हिज फीलिंग, मतलब ये भूल जाएंगे दैट आई एम कृष्णा. ही कैन बी जस्ट इन मूड ऑफ श्रीमती राधा रानी. ऐसा हो सकता है. That can happen. तो इसीलिए outside there is a coach. श्रीमती राधा रानी is there in the form of गदाधर पंडित to give coaching. Okay, ऐसे एक्सपीरियंस करना है, ऐसे एक्सपीरियंस करना है. अकेले में एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर हम किसी के नोट्स चुरा लेना, अगर मान लो उसने शॉर्ट हैंड में नोट्स लिखे हुए हैं, आप कर लो, या चुरा लिए नोट्स, चुरा लिए, कहते हाँ चुराए थे हमने, हमें लगा था आपने बहुत अच्छे नोट्स बनाए हैं, तो हम पढ़ के बहुत कुछ सीख लेंगे. ऐसे कैसे सीख लेंगे? जैसे हमारे मान लो जय द्वारका बोल कोई नोट्स को पढ़ ले संस्कृत के, कहते अरे ई का भाई पटम पटम बढ़ानी, संस्कृत कभी ना आनी तो भूल जानी, मास्टर से डंडे खानी. कहते हैं नोट्स तो हमने चुरा लिए, हमें तो लगा था इनके ये कोर्स तो ये किए हैं, इनके नोट्स हम चुरा लेंगे, हम भी शॉर्ट अपना क्रैश कोर्स कर लेंगे. तो जयद्वारका को आके बोलेंगे प्रभु जी ये मेरे नोट्स हैं, ये मैं ही समझा सकता हूँ आपको, मैंने कब कहाँ क्या लिखा हुआ है आपको समझ में नहीं आएगा, आज मेरे साथ बैठ जाओ. हो गई, चोरी कर लिया आपने, समझ आ गया आपको? नहीं आने का है.
उसी प्रकार से अगर भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के प्रेम को चुरा लें, श्रीमती राधा रानी बोलेंगे, आगे समझ में आ गया, ये शॉर्ट हैंड में लिखे नोट्स है, ये कृष्ण प्रेम की भाषा है और ये आश्रय विग्रह वाली भाषा है। हु इज ओरिजिनल आश्रय विग्रह? श्रीमती राधा रानी। विषय कृष्ण प्रेम के विषय विग्रह कृष्णा, पर आश्रय विग्रह तो श्रीमती राधा रानी है। तो आपको समझ में आने वाला नहीं है। बट देन while experiencing, Krishna can also explode because it is exploding love. तो श्रीमती राधा रानी कहती है, okay, I'll envelop you with my complexion so that you remain integrated. Integrated भी ऐसा नहीं completely integrated हो पाए। Sometimes in ecstasy he would become like a pumpkin. Sometimes he becomes 15 feet tall, joints dislocated. घुटने के joints, हाथों के joints, 15 feet tall. तो इसलिए ऐसा कृष्ण प्रेम जो कृष्ण भी नहीं संभाल पाए। Yes, that kind of कृष्ण प्रेम। इनफैक्ट जो पहला जो श्लोक है ना, उसमें आता है कि ना कृष्णा इज, एक तो भगवान ऑल नोइंग है, विज्ञ भी है और साथ साथ में स्वराट भी है, इंडिपेंडेंट भी है। बट देन आवर आचार्य सेज, बट देयर इज एन एक्सेप्शन टू इट। कृष्णा इज नॉट कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। कृष्णा डिपेंड्स ऑन श्रीमती राधा रानी टू एक्सपीरियंस लव, एंड ही इज नॉट ऑल नोइंग because he doesn't know the depth of Shrimati Radharani's love, so he's not all knowing. और ऐसा all knowing ना होना और ऐसा completely independent ना होना, ये भगवान की completeness है, ये भगवान की पूर्णता है। कुछ तो ऐसा होना जो भगवान नहीं जानते। इस कृष्ण प्रेम जो श्रीमती राधा रानी का है, कृष्णा does not know, तो इसे कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो इस प्रकार से ये भगवान की पूर्णता है कि वो श्रीमती राधा रानी के प्रेम के बारे में नहीं जानते इसको, इसलिए उसको जानने के लिए बार बार आते हैं। सो इसलिए बाहर से उनका कॉम्प्लेक्शन है। सो श्रीमती राधा रानी कीप्स कृष्णा इंटैक्ट सो दैट ही डजंट एक्सप्लोड विद लव। तो इसलिए बाहर कॉम्प्लेक्शन ऐसा है, लेकिन अंदर ऐसा हो सकता है। तेरे को कोचिंग भी है, कॉम्प्लेक्शन भी है, लेकिन अंदर ऐसा हो गया कि ना दैट ही फॉरगेट्स हिज आइडेंटिटी एज कृष्णा। सो दैट श्रीमती राधा रानी एंटर्स हिज हार्ट ऑल्सो, इन हिज इमोशंस ऑल्सो, जहां पर कृष्ण उस कृष्ण प्रेम को रेलिश भी करें और येट कृष्ण की आइडेंटिटी भी बनी रहे। दैट मीन्स कृष्णा इज सैंडविच्ड बिटवीन राधा रानी एंड राधा रानी। राधा रानी एज कॉम्प्लेक्शन, राधा रानी इन द हार्ट एज भाव, एंड इन बिटवीन इज कृष्णा। सो कृष्णा रेलिशेस बाहर से भी अंदर से भी द भाव ऑफ श्रीमती राधा रानी, द मादनाख्य महाभाव, विच इज वेरी डीप, वेरी इंटेंस। सो इस प्रकार से कृष्णा कम्स एज श्रीमती राधा रानी। तो इससे श्रीमती राधा रानी का ये स्थान है। Once somebody asked Srila Prabhupada, who is the greatest personality in entire creation? So devotee बोला, Krishna is the supreme personality of Godhead. He is the greatest personality. Prabhupada ने कहा wrong. हमारी सोसाइटी का नाम है इंटरनेट सोसाइटी वो कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो एक भक्त बोला, श्री प्रभुपाद, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। प्रभुपाद ने कहा, नाउ यू आर हाफ राइट। So then who is the greatest personality? तो प्रभुपाद जी ने बोला, the greatest personality in entire creation is श्रीमती राधा रानी. She is the greatest personality. और उन्हीं की ही पर्सनैलिटी को, उन्हीं की भाव को जब भगवान हृदय में और कॉम्प्लेक्शन में स्वीकार करते हैं, देन ही बिकम्स श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु. ओरिजिनली द सुप्रीम लॉर्ड इज देयर एज राधा कृष्ण. जब राधा कृष्ण डिवाइड होते हैं एज आश्रय विग्रह एंड विषय विग्रह, देन दे आर राधा एंड कृष्ण फॉर लीला आस्वादन, फॉर रस आस्वादन. But when they combine again, that is Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. But this time the complexion is golden. So Krishna originally golden. और प्रभुपाद जी बोला करते थे, राधा कृष्णा means union in love. Jagannath Baldev Subhadra means separation in love. But Gaur Nitai means distribution of love. And out of the three, distribution of love is topmost. So इसलिए हमारे लिए भी क्या है, श्री गौरंग महाप्रभु ही इज टॉप मोस्ट बिकॉज, व्हाई, बिकॉज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लव. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लव ऐसे जो है, भगवान वैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लव इतना करते नहीं है, बहुत संजो के रखते हैं कृष्ण प्रेम को भगवान. और बहुत ही कोई योग्य व्यक्ति होता है ना, उसी को ही भगवान देते हैं कृष्ण प्रेम. लेकिन जिस तरह से कोई व्यक्ति बहुत ही ज्यादा मदहोश होता है ना, तो वो क्या करता है, अपने धन को लुटा देता है वो. उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जब श्रीमती राधा रानी के भाव में आते हैं, उनको स्वीकार करते हैं, देन बिकम्स महावदन्याय.